हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और मेरी जो तबीयत थी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा वापस से अपने व्लॉग की तरफ आते हैं और वापस से अपने घर के काम की तरफ आते हैं, क्योंकि घर का काम कितने दिन छोड़ सकते हैं और वही व्लॉग का भी है। अगर हम कंटिन्यू बना रहे तो फिर कितने ही दिन छोड़ने हैं। और ये देख लो, यहाँ मैं सोई हुई थी तो कंबल पड़ा हुआ है मेरा। सोई नहीं थी, मतलब ऐसे लेट गई थी, आलस सा आ रहा था। और ये देखो, यहाँ मेरी चाय और चिप्स। तो आज मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ। ये तो गए हैं ड्यूटी, और इनके बिना जब चाय पीती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब सा लगता है। पर ड्यूटी भी करनी ज़रूरी है। और चाय ज़्यादा बन गई, गिलास भर गया। जब इनके बिना चाय पीती हूँ ना मुझे अंदाज़ा नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा बन जाती है या फिर बहुत कम। अब ये बहुत सारी भर के बन गई। बहुत गर्म है, पकड़ने का भी स्पेस नहीं है, इतनी सारी भर गई है। और मैं पूरी भर के ले आई कि बचा के अब कहाँ रखूँगी थोड़ी सी चाय को। और चिप्स मैंने ना सुबह फ्राई किए थे, तो सुबह नमक के थे ऐसे ही। ये मिर्च वाले खाते नहीं, मैंने बाद में मिर्च और चाट मसाला डाल लिया अपने में। आ जाओ, आप लोग भी चाय पीते हैं। एक हाथ से तो क्या है, मैं कैमरा पकड़ के चाय नहीं पी सकती, ना ही चिप्स खा सकती। एक हाथ की तो मुझे ज़रूरत होगी चाय के लिए, एक की चिप्स के लिए। और मेरी नेल पॉलिश देखो, मैचिंग टी शर्ट की। ये मैं दूध का टाइम हो गया, पर आज दूध नहीं लूंगी, दूध ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि ये तो आएंगे नहीं। ये आज डबल ड्यूटी में। अब इनके दर्शन तो मुझे सुबह ही होंगे। सुबह भी ऐसे होंगे, बताती हूँ मैं। सुबह भी इनके दर्शन पता कैसे होंगे, गूंगो बहरों की तरह। चाय पी लूँ उसके बाद बताऊंगी। चाय हो गई है खत्म। और जब ये आते हैं ना नाइट ड्यूटी में, पता है इनके दर्शन कैसे होते हैं। एक तो डबल ड्यूटी करके आएंगे, सुबह आते ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ बंद आँख से, अगर स्कूल की छुट्टी रही तो। ये एकदम चोरों की तरह घुसेंगे और ये जाके सो जाएंगे, और मैं अंदर आके अपना काम में लग जाती हूँ कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद ये उठते हैं, उठने के बाद चाय नाश्ता करते ही खाएंगे और अपना ड्यूटी भाग जाएंगे। डबल ड्यूटी में हमारा ये रूटीन रहता है। और सुबह वाला रूटीन तो मुझे एकदम ही ऐसा लगता है, बोलते हैं मुझे रात को ही बोल के जाते, सब सुबह जब मैं ड्यूटी से आऊँ ना, कुछ मत बोलना, चुपचाप दरवाज़ा खोलना और चुपचाप एकदम से मैं जाके सो जाऊँगा। बोले अगर तुमने बोलना शुरू कर दिया तो मेरी नींद उड़ जाती है। अब बहुत सारी बातें होती है करने के लिए सुबह, ऐसा लगता ना, क्योंकि क्या है ना, देखो भाई, मेरी लाइफ में कोई और है नहीं जिसको मैं अपनी बातें शेयर करूं। तो मुझसे अगर ये 4 घंटे भी दूर रहते ना, तो उन 4 घंटों के बीच में जो हुआ रहता ना, तो ऐसा लगता है ये जल्दी आए और इनसे बताऊं, ये जल्दी आए। जो भी हुआ, चाहे मेरे खाने में, मेरे उठने बैठने में, ऐसा लगता है इनसे शेयर करूं। तो डबल ड्यूटी तो बहुत दूर की बात है, वो मेरी बकड़ बकड़ चालू रहती है। तो इसलिए मुझे पहले बोल के ज़्यादा एकदम चुप ऐसे रहती हूँ मैं, मुंह पे उंगली लगा के। और आज का व्लॉग भी फिर मैंने शाम को ही शुरू करा है, तो आज तो पूरा ये होगा नहीं। अब मैं क्या दिखाऊंगी, खाना मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ही दोनों टाइम का खाना बना दिया। सुबह ही मैंने इनके ले जाने का भी खाना बना दिया, क्योंकि रात को रुकेंगे, और जो खा के गए वो वाला भी बना दिया। तो खाना हमारा बना हुआ रखा है, खाना मुझे बनाना है नहीं कुछ भी, ना सब्जी बनानी ना रोटी बनानी। चावल रखे हैं कल के, सिर्फ चटनी बनाऊंगी सिल पे पीस के, वो आप लोगों को दिखा दूंगी। चटनी के साथ चावल खाऊंगी। दोपहर भी मन था मेरा चावल खाने का, लेकिन मैं दोपहर खा क्यों नहीं पाई। दोपहर मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी। आलू मेथी भी मेरी फेवरेट है, मैं उसको क्या चटनी बनाऊंगी जब खानी रहेगी। अभी तो कोई हिसाब नहीं है, अभी तो 6:15 हुए हैं, बहुत टाइम है अभी खाना खाने में, देर से खाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम करूँ, आज थोड़ा सा मन कर रहा है सिल लूँ। देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पता है, जब ये नहीं रहते और कुछ काम नहीं रहता तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, एकदम ऐसा लगता है टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा अपना पढ़ रहा है बाहर, तो इसलिए अभी ऐसा लग रहा है बाहर भी घूमने नहीं जा सकती। जा सकती हूँ मैं, रोकने का कोई ऐसा नहीं है, पर अकेले मुझे ऐसा लगता है, ये साथ में रहते मुझे इनके साथ अच्छा लगता है। देखती हूँ थोड़ा एक राउंड बाहर मार के आती हूँ, क्या हो रहा है बाहर, कैसा मौसम है। चलते थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, आप लोगों को भी घुमा लाती हूँ। ये है कुछ बाहर की हालत।
इतना कचरा उड़ उड़ के आता, क्या करें, बस समझ से बाहर है। यहीं पे आता सारा। हमारा नींबू का पेड़ बड़ा हो गया कितना। इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से कटवाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये ना यहाँ पे खड़े होते तो भाई किसी को परेशानी ना हो। वो काम नहीं करना चाहिए कोई भी जो हमारी चीज़ से किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो। आम के पेड़ में तो आम आ ही नहीं रहे। किसी को इलाज पता हो तो बता दो कि पेड़ में आम कैसे आएंगे। तो गाइस देखो, जैसे मैंने बताया था कि मैं चटनी बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने ले लिया धनिया, लहसुन और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है, लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डाल दिया। और यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर। एक लगेगा या दो लगेगा देख लेती हूँ, जो भी जिस हिसाब से लगेगा तो मैं चटनी बना लेती हूँ। और ये रहे हमारे चावल। तो आलू, गोभी, मटर डले हुए चावल है ये चावल के साथ हम खाएंगे। और छोले की सब्जी भी रखी हुई है। तो अभी हमारे रात के खाने में बस यही है। बचा कुचा खत्म करेंगे अब हम। इसमें कटोरी निकाली थी। जिसको खानी नहीं चटनी, आ जाओ फटाफट से देखो। तो गाइस देखो ना हमारी चटनी बन गई है। और मैं खा के देख लो एक बार, नमक का पता चल जाएगा ना। परफेक्ट एकदम, ना कम है ना ज्यादा। मिर्ची ठीक है, ठीक मतलब बहुत बढ़िया वाली है मिर्ची तो एकदम। रोज सोचती हूँ मिर्ची तलूं, लेकिन भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहती। आज मैंने बड़ा वाला ट्राइपॉड लगा रखा है और उसकी सेटिंग करनी ना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। इससे मेरा गुजारा नहीं है, मुझे छोटा ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। ये कभी कभी के लिए ठीक है, ये मेरा नहीं है, मेरे बेटे का। दे के आती हूँ। तो गाइस पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन। और कैमरा गंदा, पता नहीं कैसे बार बार इतने गंदे हाथ लग जाते हैं, कैमरे पे गंदा हो जाता है। अब मुझे अच्छा साफ कपड़ा ढूंढना पड़ेगा इसको साफ करने के लिए। बार बार कैमरा गंदा हो जाता है। अब ठीक है, पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि ज्यादा नहीं है बर्तन, पर खाना खाने के बाद मुझे लगती है ठंडी, जैसा मैंने बताया। फिर तो मुझे बिस्तर चाहिए होता, कंबल में से बाहर निकलूं ही नहीं। तो इसीलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, बाद में आराम से फुर्सत से बैठ के निश्चिंत होके खाना खाऊंगी बिल्कुल। तो भाई बर्तन धुल गए मेरे। अब मैं अपने लिए छोले गरम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही खाने पड़ेंगे, मुझे ही खत्म करने पड़ेंगे। और मैं काट लेती हूँ अपने लिए प्याज। चावल तो बिना प्याज के मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी, प्याज मुझे चाहिए जरूर चावल के साथ। तो मजा ही नहीं आता बिना प्याज के, तो अधूरा अधूरा सा लगता है कुछ। ये भी मेरी प्याज, एक टमाटर भी काट लेती हूँ, हरी मिर्ची ये भी। देखते हैं, चटनी है ना, इसको छोड़ देते हैं आज इसकी जान बख्श देते हैं। यहाँ हो रहे हैं छोले गरम, और छोले बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, इसलिए मेरा ना फेंकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अभी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, जैसे शादियों में छोले बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे छोले बने थे। और शादी के छोले तो भाई हमारे यहाँ जो नॉर्थ में बनते हैं ना शादियों में छोले, उनका तो नाम ही लेना सुनने में पानी आ जाता है। और इतने सारे चावल बच गए फिर भी। अब देखती हूँ मैं कितने खा पाती हूँ इसमें, क्योंकि चावल बचे तो बचे, पर मुझे सब्जियां खत्म करनी है सारी। चावल बच जाए तो चलेंगे। अब मैं सोच रही हूँ एक ही प्लेट में सारे सब कुछ सेट कर लूँ। हो गई मेरी
तैयार, परिपूर्ण प्लेट तैयार हो गई है मेरी। ये देख लो, छोले, टमाटर, प्याज, चटनी और चावल। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो ये भाई मेरी प्लेट, चल के देखूं। मुझे बासी छोले बहुत अच्छे लगते हैं। बासी मतलब 1-2 दिन रख लेते हैं ना, अच्छे लगते हैं वो। पहले चटनी से खा के देखती हूँ। क्योंकि सब्जी कितनी भी हो, जब चटनी आगे रखी हो ना और चटनी का नाम हो तो मुंह में पानी आने लगता। मैं ऐसे हाथ में रख के इसलिए खा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। नीचे रखूंगी तो दिख नहीं रहा। ये ट्राइपॉड सेट नहीं होता मेरे से कभी भी, ना पहले कभी हुआ ना अब होगा। ठंडे ठंडे टमाटर ने फ्रिज में से निकाले, सर्दी ना हो जाए दोबारा। चटनी तो भाई लगता है मुझे कवर में भी पड़ी होंगी ना तो उसमें से भी उठा के ले आएगी। चटनी और मिर्ची फ्राई। चलो खाना खा लूं, अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना भी खा लिया और खाना खाने के बाद के बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। ये देखो मेरे गीले हाथ पहचान है। अब ये भी धोए और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये दूध से दही जमाने के लिए, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया। अब दही खाना शुरू की जाएगी। और कल सोच रही हूँ सुबह में रायता बना लूंगी, लौकी का रायता। नाश्ते में आलू के पराठे बन जाएंगे, दोपहर के खाने में लौकी का रायता बन जाएगा। तो बस कल का मेरा यही प्लानिंग है और बाकी सुबह कुछ चेंज हुई तो देखेंगे। तो मैंने सोचा दही जमा देती हूँ क्योंकि दूध भी बहुत सारा बचा हुआ रखा है। ये है नहीं, ये ड्यूटी गए तो दूध ऐसे ही बच के वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा फिर दही जमा देते हैं, दही खाने में आ जाएगी और रायता भी बन जाएगा। तो यहाँ पे उबाल रही हूँ, थोड़ा सा उबाल दिया मैंने ना, बड़ा बर्तन गंदा ना हो, आलस की शिकार। इसलिए मैंने क्या करा ना, इसमें मुझे दही जमानी है और इसमें गर्म करूंगी तो ये बर्तन खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लास्टिक की लिड है तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें गर्म कर करके इसमें पलट रही हूँ। देखा मेरा दिमाग कितना बेकार दिमाग चलाती हूँ मैं, है ना। दही इस मौसम में दही जमाओ ना, थोड़ा हल्का गरम गरम दूध ही रहे तभी अच्छी दही जमती है। ये रहा मेरे पास दही का पैकेट, इसमें से दही डाल दूंगी जमाने के लिए। बस काफी है ये। इसकी लिड लगा के रख देती हूँ। इसमें मैं इसलिए जमा रही हूँ ताकि इस मौसम में थोड़ा सा कम जमती है दही मेरे से, सबसे पता नहीं मेरे से कम जमती है। तो इसका ढक्कन मेरे से तो कभी बंद होगा नहीं लग रहा है जिंदगी में, बहुत टाइट है ये। इसमें क्या ना, अब अच्छे से इसमें एयर बन जाएगी तो ये जल्दी से दही जमने के चांसेस में ज्यादा रहेंगे। और यही गैस पे ही रख देती हूँ, गैस के ऊपर गर्माहट रहती है ना तो सही से जम जाएगी। इसको रख देते हैं फ्रिज में वापस से। ये रख दिए मैंने आलू सुबह के लिए उबाल के, हूं ना मैं होशियार, सुबह का काम रात में ही करके रख देती हूँ। और गाइस अब बारी आ जाती है कुछ मीठे की। तो ये मैं खा रही हूँ चमचम, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
ये जो जूसी मिठाई होती है ना, मेरी फेवरेट है ये। मुझे सूखी सूखी मावे मेवे वाली मिठाई अच्छी नहीं लगती, जूसी मिठाई अच्छी लगती है मुझे। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी जो चाशनी से भरपूर रहती है। चलो अंदर बैठ के आराम से खाते हैं, यहाँ का काम अब खत्म। आ गई मैं अंदर। जहां मेरे छोटे वाले ट्राइपॉड से काम हो जाता था ना, वहां मुझे अब इस बड़े बड़े ट्राइपॉड को ढो के घूमना पड़ रहा है। आप लोग भी खाओ। ये न्यू ईयर की मिठाई है जो मैं आज खा रही हूँ। आज नहीं, मैं मतलब उस दिन से रोज खा रही हूँ, इतनी शरीफ नहीं हूं मैं। है भी बहुत टेस्टी है। मैंने बस इनको एक ही बार बोला था मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा है, और बना मैं कुछ पाई नहीं हूँ। बहुत बड़ी वाली दुकान से लेके आए भाई, और अच्छी भी है, बहुत टेस्टी है। 2 डब्बे लेके आए थे, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया भी है। एक में बर्फी लेके आए थे, कम मीठे वाली बर्फी होती है ना, फटे दूध की, वो इनको पसंद है। और एक में ये चमचम। चमचम मेरे लिए, मुझे लगता है चमचम तो सारी मैंने ही खा के खत्म करी, एक पीस और है उसमें भी, वो कल खा लूंगी। तो गाइस, मैं सोच रही हूँ व्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते, इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। अब दिखाने जैसा कुछ है नहीं, कल क्या दिखाऊंगी कब दिखाऊंगी कुछ पता नहीं है। कल दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।